Very good morning. Good morning to all of you students. First of all, from my side, well wishes to you all. आप सभी को शुभकामनाएं। आज मैं आपके सामने फिजिक्स में कुछ बातें करने के लिए खड़ा हुआ हूँ और आपका पहला चैप्टर है 12th का, जिसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। The first point in electrostatics, before starting, let's go to 11th. 11th के हिस्से में जाएं जहां आपने ग्रेविटी पढ़ा। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, the particle which is responsible for the gravitational effect, या physical property of matter which is responsible for the gravitational effect, तो आपका क्या जवाब होगा? तो सर्टेनली ये जवाब होगा मास। ग्रेविटेशनल इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द इनर्शियल स्ट्रेंथ, दैट इज मास ऑफ द पार्टिकल। उसी तरह से अगर हम दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, वो है चार्ज। तो पूरी 12th की फिजिक्स चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है, और चार्ज वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। और इसीलिए पूरी 12th की फिजिक्स को एक वर्ड में आप कह सकते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो फर्स्ट लेट्स सी द पार्टिकल। पहले पार्टिकल के बारे में बात करें। इस दुनिया में दो ही तरह के पार्टिकल हैं। पार्टिकल या तो न्यूट्रल होगा और या तो चार्ज पार्टिकल होगा। तो जैसा आपके सामने है, अगर आप न्यूट्रल पार्टिकल की बात करें तो सीधी सी बात है कि नेट चार्ज ऑन पार्टिकल इज जीरो, और नेट चार्ज जीरो होने का मतलब है जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं। बट इट हैज सर्टेन मास, क्योंकि अगर मास फिजिकल मास रेस्ट मास नहीं है तो चार्ज इज नॉट पॉसिबल। इसे आप देखेंगे जब आप चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। चार्ज पार्टिकल की बात की जाए तो किसी भी बॉडी पे चार्ज होगा कैसे? तो सीधी सी बात है, न्यूट्रल पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल, इनका नंबर बराबर है। अब प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में इसको निकाला नहीं जा सकता, बट इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर भी है, आउटसाइड द एटम जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, विच कैन बी इजिली टेकन आउट, जो कि आसानी से बाहर किया जा सकता है। तो जब मटेरियल के अंदर, पार्टिकल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम होगा या ज्यादा होगा, तो इसे आप कह सकते हो देयर इज शॉर्टेज और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मैटर। तो नेट चार्ज ऑन पार्टिकल इज नॉट जीरो, देयर इज शॉर्टेज और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल। और दो स्टेट केवल ध्यान में रखना है कि अगर मटेरियल में पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर थे, किसी भी रीजन से अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देते हो, यही चार्जिंग मेथड है जिसे आगे आप देखेंगे। तो इसमें मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, प्रोटॉन ज्यादा, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। एज ए रिजल्ट बॉडी गेट्स पॉजिटिवली चार्ज। और कितना चार्ज होगा बॉडी के ऊपर? चार्ज Q इज इक्वल टू पॉजिटिव N इंटू E, जहां N क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन बाहर गए, हाउ मच इलेक्ट्रॉन इज आउट, और E क्या है? एलिमेंट्री चार्ज। तो मैं यहां लिख दूं E इज एलिमेंट्री चार्ज, और E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। उसी तरह से अगर आप मटेरियल से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर सकते हैं तो इट कैन बी एडेड। इफ इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स आर इन, तो एज ए रिजल्ट इस मटेरियल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे एज कंपेयर टू प्रोटॉन। बॉडी गेट्स नेगेटिवली चार्ज, और उसका रिजल्ट होगा कि उस पे चार्ज कितना होगा? Q is equal to minus N into E,
इस तरह से दो ही तरह के चार्ज पार्टिकल हैं, चार्ज या तो पॉजिटिव होता है या निगेटिव, और इसका मैग्नीट्यूड होता है Q इज इक्वल टू प्लस या माइनस यानी, और ये स्केलर क्वांटिटी है, न ही टेंसर है न ही वेक्टर है, और यूनिट है कूलम, जिस पे आगे बातें होगी। ओके, तो डियर स्टूडेंट, दो बातें, यानी किसी भी पार्टिकल पर चार्ज होगा Q विच इज इक्वल टू प्लस या माइनस एनी, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन out or in at E is elementary charge. अब सबसे इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है कि क्या जब बॉडी को चार्ज करते हैं, चार्ज देते हैं या पॉजिटिव या निगेटिव, तो उसके मास पे कोई फर्क पड़ता है? तो लेट अस सी, as usual you know, mass of electron which is Ma is equal to 9.31 into 10 to the power minus 31 kg. This is mass of electron. अब अगर किसी मटेरियल से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर किया, इसका मतलब इस मटेरियल का मास पहले से कम हो जाएगा। अगर n इलेक्ट्रॉन आउट, तो ईच मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me, तो m डैश यानी चार्जिंग के बाद मास होगा जो इनिशियल मास था माइनस n इंटू Me, तो m डैश इज स्मॉलर देन m। इसका मतलब है कि आफ्टर चार्जिंग मास रिड्यूसेस इफ इलेक्ट्रॉन आउट, और ये बॉडी इलेक्ट्रॉन आउट हुआ तो बॉडी गेट्स पॉजिटिवली चार्ज। उसी तरह से अगर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल को आप इलेक्ट्रॉन देते हैं इनसाइड, तो अब आफ्टर चार्जिंग m डैश जो मास होगा, जो इनिशियल मास था प्लस कितने इलेक्ट्रॉन इन हुए इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो m डैश बिकम्स ग्रेटर देन m। जो साफ आपको क्लियर ये बताता है कि अगर आप रिलेटिवली कंपैरेटिवली बात करें तो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज हैवियर देन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो मैं लिख दूं यहां पे कंपैरेटिवली negatively charged particle is heavier than